क्वेश्चन का क्रमांक चेंज हो सकता है, लेकिन 50 प्रश्न सीधे यही पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था पोमचा क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, 2-3 बार मैंने करवा दिया है हमारी क्लासेस के माध्यम से। पोमचा का दोस्तों ओढ़नी, पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है, वस्त्र भी आप कह सकते हैं, लेकिन ओढ़नी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिसने भी ओढ़नी सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, देखिए यहाँ पे बादल है, यहाँ पे बादल की जगह मुझे लगता है मांदल होगा, ठीक है ना। मांदल से संबंधित आपसे पूछा गया कि मांदल क्या है, तो मांदल देखिए आभूषण नहीं है बल्कि एक वाद्य यंत्र है। मांदल के बारे में मैंने करवाया है कि मांदल एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आए थे, तो मांदल का जो है वाद्य यंत्र जिसने सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और पूरे के पूरे उसको 3 नंबर मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए नंबर 3 वाला है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। यह प्रश्न बिल्कुल आपसे पूछा गया था। तो 1989 के अंदर दोस्तों पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। पूरे के पूरे 50 प्रश्न करने वाले जो भी बीएसटीसी के पेपर में पूछे गए थे 28 अगस्त को। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे पूछा गया वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोनों मैंने बता दिए, ये तो दोस्तों सिरोही का प्रसिद्ध है और ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध है। कैसा आपसे प्रश्न पूछा गया था वो आप देख सकते हैं कि वालर नृत्य का जगह आपसे पूछी गई है या फिर जनजाति पूछी गई है, दोनों मैंने बता दिया है। तो यह प्रश्न बिल्कुल आपकी परीक्षा के अंदर पूछा गया। अगला पूछा है अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप का स्वरूप पूछा है। तो यह प्रकार के बरखान बालू का स्तूप है, ठीक है ना, बरखान बालू का स्तूप है। तो यही इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए यहाँ पे पूछा है वाक्कल नदी किसका उपनाम है। ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपके सरस्वती नदी का उपनाम है। अगला प्रश्न देखिए बनी ठनी किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकला है या कौन सी चित्र शैली है। तो ये किशनगढ़ की है। यहाँ पे किशनगढ़ कर लेना, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है जहूर खां मेवाती का संबंध किससे। तो ये दोस्तों बपन के जादूगर कहलाते हैं। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में, एग्जाम से पहले मैंने सारे करवा दिए हैं, आप क्लासेस के माध्यम से देख सकते हैं, या सबूत है उनका। और अभ्यर्थियों ने पूछा भी है कि सर राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न है वो यहीं से आएंगे। तो मैंने बिल्कुल कहा कि श्योर है कि आपके 50 में से 50% दोस्तों हमारी क्लासेस के माध्यम से हर रोज दोस्तों 10 से 12 मिनट की क्लास लगती थी। अगर सभी ने दोस्तों क्लासेस ज्वाइन की है तो उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला देखिए यहाँ पे पूछा अणु नगरी के बारे में, बहुत बार कर रहा है यह प्रश्न, मैंने पोलिंग के माध्यम से भी डाला है। अणु नगरी जो है दोस्तों रावतबाटा चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, देखो ना, बिल्कुल सिंपल लेवल का, कॉमन लेवल का प्रश्न है। और अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे माही महोत्सव के बारे में पूछा गया। माही महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये वागड़ क्षेत्र जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां पर आपके क्या मनाया जाता है, माही महोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल 10 लेवल के 10 जो प्रश्न थे बहुत ही सिंपल लेवल के थे। प्रश्नों का क्रमांक चेंज हो सकता है, लेकिन यही कि यह प्रश्न सभी के पेपर में दोस्तों पूछे गए थे। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्नों की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया गणगौर पर्व के बारे में। देखिए यहाँ पे जगह के बारे में पूछा गया या तिथि के बारे में, दोनों प्रश्न मैंने लिए हैं। गणगौर पर्व दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, जयपुर के अंदर ये मनाया जाता है। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला वीर सत्सई, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया और लगभग सभी को याद भी हो गया होगा। सूर्यमल मिश्रण की ये रचना है, कौन सी, वीर सत्सई, ठीक है ना। वीर सत्सई किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि यमुना में कौन सी नदी मिलती है। तो चंबल या फिर बाणगंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाणगंगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यमुना में कौन सी नदी मिलती है, तो बाणगंगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा डाकण प्रथा पर रोक कब लगी थी। तो 1853 में लगी थी और उदयपुर रियासत ने सबसे पहले रोक लगाई थी। दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला देखिए टंगस्टन की प्रसिद्ध कहानी है। जस्ट मैंने एक दिन पहले जो पेपर डाला था 27 अगस्त को जो पेपर डाला था उसमें दोस्तों ये प्रश्न मैंने दिया कि टंगस्टन की प्रसिद्ध कहानी ढेगाना नागौर। एक दिन पहले 27 अगस्त का आपका दोस्तों जो क्लास हमने ली थी उसमें आप ये प्रश्न बिल्कुल देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। पूरे 3 नंबर इसके मिलने वाले आपको। टंगस्टन की प्रसिद्ध कहानी ढेगाना नागौर की प्रसिद्ध है, तो यही इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होगा। पूरे के पूरे 50 प्रश्न आज की क्लास में करने वाले, 10 से 12 मिनट में दोस्तों पूरे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला पूछा है सालिम सिंह की हवेली। देखिए बिल्कुल जैसलमेर के अंदर स्थित है, बहुत ही पटोक की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये सारी आपकी कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक। तो 1951 में शुरू हुई थी और 1956 में समाप्त हुई थी। 5 वर्ष की योजना है। तो ये आपके दोस्तों इसका कार्यकाल था 1951 से 1956। अगला मेवाड़ के मैराथन के बारे में आपसे पूछा, तो 1582 में जो दिवेर का युद्ध है उसे ही मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। बिल्कुल ये प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, राज्य खेल। राज्य खेल बिल्कुल आपका बास्केटबॉल है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बिल्कुल 1999 के अंदर आपके राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।
अगला देखिए यहाँ पे बिल्कुल पूछा गया है, किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? तो दोस्तों नाहरगढ़ के अंदर आपके एक जैसे 9 महल है, जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ये मैंने करवाया भी है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा अवनी लेखरा कौन है? तो ये पैरा शूटिंग क्या है, ठीक है ना, पैरा शूटर है, निशानेबाज कह सकते हैं, पैरा शूटर ये है अवनी लेखरा। ये प्रश्न तो आपके शायद करंट से या फिर खेल से संबंधित पूछा गया है, तो ये प्रश्न दोस्तों शायद मैंने नहीं करवाया है, ईमानदारी से कहता हूँ, ये प्रश्न मैंने अपनी क्लासेज में नहीं करवाया है, अलग से पूछा है, खेल से संबंधित मैंने प्रश्न बहुत कम करवाया है, तो ये शायद दोस्तों उनके राइट हो सकता है जिन्होंने की अच्छी तैयारी की है। अवनी लेखरा दोस्तों एक पैरा शूटर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा है मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन कौन सही करता है? तो वो राज्यपाल करता है, यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इससे संबंधित एक और प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन है दोनों में, तो वो आप देख लेना। अगला यहाँ पे सोनारगढ़ किले के बारे में पूछा गया है, तो जैसलमेर के अंदर स्थित है, स्वर्ण नगरी इसे नाम जैसलमेर को कहा जाता है, और त्रिकुट पहाड़ी पर आपका सोनारगढ़ किला स्थित है। कैसा प्रश्न आपसे पूछा गया है ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न भी मैंने करवाया दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। ये भी 2-3 दिन पहले की क्लासेज में आपको मिल जाएगा। अगला यहाँ पे नौलखा महल के बारे में पूछा गया है, ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे नारायण सागर बांध के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये खारी नदी के किनारे स्थित है और अजमेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है ये। अगला वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूछा गया, तो अजमेर से ये दिल्ली तक जाती है वंदे भारत ट्रेन, ये भी प्रश्न आपका बढ़िया पूछा गया एग्जाम के अंदर। अगला राजस्थान राज्य विलय का अगर बहुत ही नॉर्मल ये सवाल है, ये तो बच्चों को आने वाला है, बीकानेर के अंदर स्थित है। बहुत ही इस पेपर को देखने के बाद आप इसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ के ऊपर या कितने मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन हो सकता है बीएसटीसी के अंदर, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और बाकी सब्जेक्ट की भी जल्द आंसर की आपको मिलने वाली है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है, प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ था, पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ था। अगला देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कुशल सिंह, बहुत बार करवाया हुआ है, आपको ध्यान में होना चाहिए, कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। अगला आना सागर झील के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर आपकी आना सागर झील स्थित है। अगला यहाँ पे पूछा है रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में, तो 1444 इसमें खंबे हैं, और ये मथाई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, पाली के अंदर ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला गोल्डन मिशन के बारे में शायद कुछ पूछा गया है, तो जयपुर या फिर टोंक, उसमें कुछ ऑप्शन वगैरह हो गया, तो ये वो आप देख लेना क्या होगा इसका, गोल्डन मिशन के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है, विजय सिंह पति का पूरा नाम या फिर मूल नाम उनका क्या था? तो भूप सिंह उनका दोस्तों मूल नाम था, ये भी बढ़िया प्रश्न है। सरगासुली कहाँ के प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न पूछा गया, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। सरगासुली कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला पूछा राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, अमेरिका, फ्रांस, बांग्लादेश वगैरह, तो फ्रांस से आते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपके सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो फ्रांस से आते हैं राजस्थान के अंदर, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1994 के अंदर दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखें, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों आपका चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिए लौह पुरुष के बारे में पूछा गया है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास व्यास को दोस्तों आपके जो है राजस्थान का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। अगला देखिए राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी किसे कहा जाता है? ये भी बड़े प्रश्न पूछा गया है। तो शीतला माता दोस्तों, जिनका मंदिर चापसू जयपुर के अंदर बढ़ता है, मंदिर है और मेला भी बढ़ता है, तो मातृ रक्षिका देवी इन्हें ही कहा जाता है। अगला देखिए मानदल के बारे में पूछा गया है, वो मैंने थोड़ा सा जो है करेक्शन कर दिया है। मानदल के बारे में आपसे पूछा गया, तो मानदल एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है, बहुत बार करवाया हुआ प्रश्न है, नॉर्मल सवाल है, और दोस्तों 3 नंबर अगर आपने सही किया तो पूरे के पूरे आपको मिलने वाले हैं। अगला देखिए यहाँ पे गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? पहले मैंने दोस्तों बताया था कि कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी मैंने ले लिया। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आपके दोस्तों गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ध्यान में आपको रखना है। अगला सोनार किले का निर्माण किसने कराया था? तो बिल्कुल सोनार किला आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण जो है राव जैसल ने करवाया था, राव जैसल ने करवाया था। पीली नगरी जैसलमेर के अंदर ये स्थित है। 44वें प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा किस भौतिक विभाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश किसे कहा जाता है? तो पूर्वी पठार को दोस्तों आपके संक्रांति प्रदेश कहा जाता है, ठीक है ना, याद में रख लेना आपको। अगला यहाँ पे पूछा गया भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये प्रश्न दोस्तों लगभग एक गलत हुआ होगा, क्योंकि उनको ध्यान में रखना यहाँ पे पूरी संसद का पूछा, ना कि लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा के 25 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य, दोनों को मिलाकर टोटल 35 सदस्य होते हैं। तो राजस्थान में संसद से दोस्तों आपके 35 सदस्य चुने जाते हैं भारतीय संसद में, ठीक है ना, यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है।
अगला पूछा देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रेषित करता है? तो ये राज्य सरकार को प्रेषित करता है, ऑप्शन में आया हुआ यही इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला दोस्तों पूछा है कौन सा तत्ववादी नहीं है? यह प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से तत्ववादी कौन सा नहीं है, सुशीलवादी कौन सा नहीं है। तो इनमें से दोस्तों अलगोजा जो है वो आपके सुशीलवादी यंत्र है, न कि तत्ववादी यंत्र, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अगर आपने सही किया होगा। अगले दोस्तों और लास्ट के दो प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप, 49 नंबर का है, एक ही आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बिल्कुल दोस्तों आदिवासियों के जो मसीहा है मोतीलाल तेजावत, उन्होंने दोस्तों आपके एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और बीएसटीसी 2023 28 अगस्त को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका जो पेपर हुआ था, उसमें राजस्थान जीके के 50 प्रश्न जो पूछे गए थे, उसमें अंतिम जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपके आजकल जैसलमेर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों 50 प्रश्नों की आंसर की सबसे पहले और सटीक दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। आप में आपके 50 में से दोस्तों कितने सही हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिनके दोस्तों 40 से ज्यादा प्रश्न सही होते हैं, सिलेक्शन श्योर है उनका, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 400 से ऊपर आएंगे, और दोस्तों पहली बार में पहले लिस्ट में दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट के आंसर की जल्द आपको चैनल पर मिलेगी, कट ऑफ के ऊपर भी जल्द वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं बाकी सब्जेक्ट की आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।